के लिए पैसा ज़्यादा वैल्यूएबल है या फिर टाइम? मैं जानता हूँ कि आप सभी इतने होशियार तो हैं ही कि एक ऐसा जवाब ज़रूर देंगे जो लॉजिकल होगा। और हाँ, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। लेकिन अगर हम इस सवाल के और थोड़ा सा डीप में जाएं, यानी कि इस उत्तर को थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझें, यानी कि थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके देखते हैं। सोच कर देखो, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो 35 लाख रुपए कमाता है, तो उस व्यक्ति की वैल्यू आपकी नज़रों में क्या होगी? सोच कर देखो यार, 35 लाख रुपए हैं और इतना कमाने वाला इंसान हर कोई बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि वो 35 लाख रुपए उसके 15 साल की इनकम है, यानी कि साल के लगभग 2,33,000 रुपए, और वहीं पर हर महीने की सैलरी होगी लगभग 19,400 रुपए। तो अब बताइए, आप में से कितने सारे लोग अब इस व्यक्ति की तरह बनना चाहेंगे? हो सकता है कि अब भी कुछ लोग हों जो उस व्यक्ति की तरह बनना चाहें, लेकिन मैक्सिमम लोग अब पीछे हट चुके होंगे। चलिए अब इसे दूसरी तरह से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जो 250 रुपए कमाता है। सोचिए, सिर्फ 250 रुपए। ये सुन के ही आप सोच रहे होंगे यार कि यार ऐसा कौन बनना चाहेगा? वैसे भी आजकल 250 रुपए में भला क्या ही होता है, और वैसे भी आजकल महंगाई इतनी है तो 250 रुपए में हम क्या ही कर लेंगे। लेकिन आपने अभी तक पूरी बात सुनी नहीं है। 250 रुपए ये हर आधे घंटे में कमाता है, और ये हर रोज 10 घंटे काम करता है, यानी कि डेली की इनकम हुई करीब 5,000 रुपए। और अगर हम मंथली इनकम की बात करें तो वो होगी लगभग 1,50,000 रुपए, और सालाना इनकम लगभग 18 लाख रुपए। तो अब बताइए, आप किसकी तरह बनना चाहेंगे? मैं जानता हूं मेजॉरिटी ऑफ लोग इस इंसान की तरह बनना चाहेंगे जो साल का 18 लाख रुपए कमाता है, जिसके बारे में सुन के ही आपने भी अपने मन में तरह तरह के सपने बुन लिए होंगे। आप भी सोच रहे होंगे यार कि अगर मैं इतना कमाने लगूं तो यार मैं तो अपने लिए क्या कुछ नहीं कर लूंगा। लेकिन रुकिए, अभी बात पूरी नहीं हुई है। देखो, दोनों ही इंसान मेहनत कर रहे हैं और दोनों ही पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन फर्क यहाँ पर यह है कि अभी तक तो हमने पैसों की बात ही नहीं की। अभी तक तो हमने केवल टाइम की ही बात की है, और इससे ये भी पता चल जाता है कि यार टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है, और ये सारा गेम टाइम का ही तो है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए अगले 10 साल में कमाने, तो यार आप तो यही सोच रहे होंगे यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत ही आसान है, हम आसानी से 1 लाख रुपए अगले 10 साल में तो कमा ही लेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम कम कर दें, यानी कि मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए 1 साल में कमाने, तब भी आप आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस टाइम को और कम कर दें, मान लीजिए कि अब आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं 1 लाख रुपए कमाने के लिए, तब आप थोड़ा सा सोचेंगे जरूर। लेकिन उसी के साथ में अगर हम थोड़ा सा टाइम और कम कर दें, यानी कि मान लीजिए अब आपको सिर्फ 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाने, तो शायद आप थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाएं। लेकिन अगर हम एक दिन में 1 लाख रुपए कमाने की बात करें, तो क्या आप कमा पाएंगे? हो सकता है कि आप एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लें, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा काम का प्रेशर भी होगा। लेकिन यही चीज स्मार्ट लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, यानी कि रिच लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो ये जानते हैं कि अपना टाइम कैसे बचाना है। इसलिए अगर आप उन्हें 10 दिन का कोई काम देंगे, तो वह 10 दिन का काम अगर अकेले करते हैं तो उन्हें भी 10 ही दिन लगने वाले हैं। लेकिन वो ऐसा करते नहीं, बल्कि वो अपना 10 दिन का काम उन 10 एक्सपर्ट्स लोगों को बांट देते हैं, जिनकी मदद से वह अपने काम को आसानी से और बहुत ही जल्दी कर पाते हैं, जिस कारण वह 10 दिन का काम केवल 1 दिन में पूरा कर लेते हैं। और 1 दिन में काम पूरा करने का मतलब ये हुआ कि आपका काम भी जल्दी हो रहा है और आपको पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपको एक दिन में 1 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल लग रहा हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर घंटे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। और यही हमारा पहला रूल है, अगर आपको सचमुच अमीर बनना है तो आपको पैसों से ज्यादा टाइम को वैल्यू देनी ही होगी। अगर आप ये सोचते हैं यार कि मैं अकेले ही सारा काम करके क्यों ना खुद सारे पैसे रख लूं, तो ये आपकी सोच गलत नहीं है। लेकिन अगर आप 10 दिन का काम अकेले ही करने बैठेंगे तो आपको पूरे 10 दिन ही लगेंगे। लेकिन अगर आप उसी 10 दिन के काम को ऐसे 10 एक्सपर्ट लोगों में बांट देते हैं तो आपको थोड़ा सा कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका काम जल्दी, आसानी से और बहुत ही कम खर्चे में पूरा भी हो जाएगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी कमा पाएंगे। इसलिए यार ये सोचकर बैठना कि यार सारा काम तो मैं ही कर लेता हूँ और बदले में सारे पैसे भी मुझे मिल जाएंगे, उससे अच्छा है कि आप उन पैसों का इस्तेमाल करके और लोगों को हायर करें और उन्हें वो काम सौंप दें। और आप उन बचे हुए 9 दिनों में और भी सारे काम अपने हाथों में ले सकते हैं और उन्हें भी उन एक्सपर्ट्स के द्वारा करवा कर आप और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही और भी कई सारे मनी रूल्स देखने को मिलने वाले हैं, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, आज की वीडियो पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की ये वीडियो पैसों को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदलने वाली है। और उसके बाद आप पैसा कमाने की तरफ नहीं बल्कि पैसा बढ़ाने की तरफ सोचने लगेंगे। इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखना। दोस्तों, अगला रूल ये कहता है हमें अपने फाइनेंशियल्स के बारे में
बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए। आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि अपनी गर्लफ्रेंड और अपने पैसों के बारे में हमें बाहर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद हम खुद की लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी कर लेते हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास वाले लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम छोटी से छोटी चीज पर भी ढिंढोरा पीटने लगते हैं और ये हमारे लिए मुसीबतों का कारण बन जाती है। ऐसा ही मेरा एक दोस्त है जिसने अभी हाल ही में अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया। हालांकि वो शुरुआत में कुछ खास कमाता तो नहीं था, लेकिन उसे यूट्यूब से काफी अच्छी इनकम आती है और खुशी के कारण उसने ये बात अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों, यहाँ तक कि अपने आसपास के लोगों में भी फैला दी। अब उसने बता तो दिया था, जिससे उसे खुशी भी मिली थी, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटस लोगों को बता दी थी, जिससे वह कितना कमाता था ये सभी को पता चल चुका था। और ऐसे में जब भी किसी को पैसों की जरूरत पड़ती थी जो उसके आसपास के थे, तो वे लोग उसी के पास पैसा मांगने जाते थे। अब ऐसे में वह किसी को मना भी नहीं कर पाता था, लेकिन मना न करने की आदत से उसने अपना ढेर सारा पैसा यूं ही फंसा लिया था जो उसे मिल भी नहीं रहे थे। और अगर वो कभी किसी को मना कर देता तो लोग उसे तरह तरह के ताने मारते। वे लोग उसे गलत नजरों से देखने लग गए थे, जैसे मानो वो उसका कोई दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हो। और कभी कभी तो यदि वो उन्हें पैसे नहीं देता था तो वे लोग उससे झगड़ा तक कर लेते थे। और अगर कभी वो अपने पैसे दूसरों से मांगने भी जाता था तो ऐसे में लोग उसे इमोशनलेस समझते थे। उन्हें लगता था कि यार ये कितना बड़ा लालची है, क्या मैं तुम्हारे पैसे लेकर के भाग जाऊंगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपना फाइनेंशियल स्टेटस लोगों को बता दिया था, और इसी कारण उसे इतनी सारी तकलीफों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उसने धीरे धीरे ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ ली और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और अब उसे कोई टेंशन नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ कि हम सभी ह्यूमन इमोशन से भरे हुए हैं, और हमें ये दिली इच्छा भी होती है कि यार जब हम कुछ अचीव करें तो अपने आसपास के लोगों के साथ उसे शेयर करें, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि जिसे आप जीरो समझ रहे थे वो तो हीरो निकला, यानी कि वो कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन ऐसा करके हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देते हैं, यानी कि हम उन्हें एक ऐसा रास्ता बता देते हैं जिससे वे सारे लोग हमारा फायदा उठा सके। और ऐसा करके हम अपने लिए ही तरह तरह की मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं। इसलिए उन्हें ना बता करके बल्कि शांत रहने में ही भलाई है। इसलिए अपनी एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस कभी किसी को पता मत चलने दो, बल्कि आप जैसे जी रहे हैं वैसे ही नॉर्मल लाइफ जीते रहें। और अगर ऐसे टाइम पे अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है कि आपका काम कैसा चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि एक आदमी जो फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ अपने लिए तरह तरह की मुसीबतें भी खड़ी करता है। इसलिए दूसरों को कभी ये मौका ही मत दीजिए कि वो आपका फायदा उठा सकें। अगला रूल, मनी इज अ लाइफ लॉन्ग गेम। दोस्तों, पैसिव इनकम के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैसिव इनकम एक मिथ है। हमें तो यही लगता है कि एक बार हमने पैसिव इनकम का सोर्स बना लिया तो फिर हमें कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें मंथली कुछ ना कुछ पैसे आते रहेंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपने भी ये बात देखी होगी कि जो मल्टी मिलियनर हैं, जिनके पास ढेरों सारा पैसा है, जिनके पास इतना पैसा है कि अगर वो अपनी पूरी लाइफ काम भी ना करें तब भी उनकी लाइफ आराम से चलती रहेगी, उन्हें पैसों की कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। जिनके पास इतनी सारी कंपनियां हैं, उनके पास भला पैसों की कैसे कमी हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी ये अपनी सभी कंपनियों में कुछ न कुछ समय जरूर देते हैं, और कुछ तो अपनी कंपनी में 10-10 घंटे तक काम करते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसा क्यों? अगर उनके पास उतने सारे पैसे हैं तो वो अपना जीवन आराम से क्यों नहीं बिताते? तो इसका सीधा सा कारण यह है कि हम ह्यूमंस हैं और हम एक सिचुएशन में लगातार नहीं बने रह सकते। जैसे कि मान लीजिए, अगर आज आपकी सैलरी है 25,000 रुपए, तो आप सोचेंगे यार कि काश मेरी सैलरी 50,000 रुपए होती तो और ज्यादा अच्छा होता। देखते देखते आप मेहनत भी करेंगे और आपकी सैलरी 50,000 रुपए हो भी जाएगी। और जैसे ही आपकी सैलरी 50,000 रुपए होगी, तब आप ये सोचने लगेंगे यार कि काश मैं 1 लाख रुपए कमा रहा होता तो और ज्यादा मजा आता। लेकिन जैसे ही आप 1 लाख रुपए कमाने लगेंगे तो आप अपनी ही बातों से मुकर जाएंगे और आप ये सोचने लगेंगे यार कि काश 1.5 लाख या फिर 2 लाख रुपए महीने कमा रहा होता। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। आपको अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचते रहना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ आपको अपने कामों में एक्टिवली जुड़े रहना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो तो पैसिवली आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता रहे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमारा अगला नियम यही कहता है कि मनी एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप इसे एक शॉर्ट टर्म गेम समझकर खेल रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको एक्टिवली अपने कामों में लगे रहना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी काम को ज्यादा समय दें तो किसी को कम, लेकिन आपको अपने कामों को एक्टिवली करते रहना होगा। और दोस्तों, अगला नियम है मनी ग्रोज ऑन ट्री। दोस्तों, मुझे याद है जब भी मैं अपने पेरेंट्स से किसी चीज के लिए पैसे मांगता था तो मुझे एक डायलॉग हमेशा ही सुनने को मिलता था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। देखो, हम सभी जानते हैं कि ये बात पूरी तरह से सच है, लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली देखें
तो पैसे तो पेड़ पर ही उगाए जाते हैं। और इस फाइनेंशियल पेड़ का नाम होता है एसेट्स। जैसे एक पेड़ को ग्रो करने में हमें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और धीरे धीरे जाकर वह पेड़ ग्रो करता है। और जब वह पेड़ बड़ा हो जाता है तो हमें फल और सब्जियां देने के लायक हो जाता है। ठीक वैसे ही हमें एसेट्स बनाने के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेज को इकट्ठा करना होता है, उनकी जानकारी लेनी होती है, अपना टाइम लगाना पड़ता है, और अगर कहीं पर पैसे लगाने की जरूरत भी पड़े तो हमें पैसे लगाने भी पड़ते हैं। और इस दौरान अगर कहीं पर कुछ फेलियर्स भी आए तो वो सारे फेलियर्स हमें खुद ही सहने पड़ते हैं। लेकिन एक समय के साथ वो एसेट्स बड़े होने लगते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो हमारे सारे फेलियर्स को सक्सेस में बदल देते हैं, यानी वो हमारे पैसों को बूस्ट करने में मदद करते हैं। और एक पेड़ की तरह ही एसेट भी काम करता है, वो लॉन्ग टर्म में आपको फल फ्रूट यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे बना कर देता है। इसीलिए दोस्तों अगला रूल यही कहता है कि पैसे तो पेड़ पर ही उगते हैं, बस इस फाइनेंशियल पेड़ को लगाने का थोड़ा सा सिस्टम अलग है। और अगर आप एक बार इस सिस्टम को समझ जाते हैं और उस सिस्टम के अनुसार आप जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही ज्यादा आप अमीर होते चले जाएंगे। अगला रूल ये कहता है कि समय के साथ साथ हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। देखो यार, टाइम के साथ साथ हम चाहे कितने भी पैसे क्यों ना कमा लें, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी एक्सपेंसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। हो सकता है कि आप अभी सिंगल हो और आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो और उस हिसाब से आपके एक्सपेंसेस कम हो, लेकिन समय के साथ साथ हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, आपके बच्चे हो जाएं और आप पर आपके परिवार वालों की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाए, तो ऐसे में जो एक्सपेंसेस है वो भी ग्रो हो जाते हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो अपने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि पहले 10 साल आपके कितने खर्चे हुआ करते थे और आज आपके खर्चे कितने बढ़ चुके हैं। जिसका सीधा सा मतलब यही है कि पैसों के साथ साथ हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। इसलिए हमें अपने इनकम सोर्सेस को प्रेजेंट के बेस पर नहीं बल्कि फ्यूचर के बेस पर बनाना चाहिए, ताकि आगे चल करके अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ भी जाएं, आपका परिवार बढ़ जाए और आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएं, तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े, आपका जीवन आराम से चलता रहे। यानी कि आप हाई पेड स्किल पर ध्यान दे सकते हैं जो कि फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, और उनसे आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं, जिससे आपके फ्यूचर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों, ये थे वो कुछ मनी रूल्स जो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले, और इसको देखने के बाद आई होप कि आपको पैसे को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका होगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी